भारत में इस्लामिक शासन के समय सुल्तान हिंदू लड़कियों से तो निकाह करना अपना शौक समझते थे, लेकिन अपनी बेटियों की शादी हिंदुओं में नहीं करते थे। किंतु एक बार एक मुस्लिम शहजादी ने कुछ ऐसा किया कि वह हिंदुओं की कुल देवी बन गई। ऐसा कैसे हुआ और ये मुस्लिम शहजादी कौन थी? आज आप इस अनोखी घटना के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं जिया। दोस्तों, ये घटना 15वीं शताब्दी की है। उस समय आज के मध्य प्रदेश के धार जिले में नसीरुद्दीन खिलजी की मांडू सल्तनत का राज था। उसने मनावर क्षेत्र में तोजी यानी टैक्स वसूली का जिम्मा अपने वफादार गोविंदराम मंडलोई को सौंप रखा था। एक दिन गोविंदराम मंडलोई बैलगाड़ी पर कर की रकम लेकर राजभवन जा रहे थे। तभी रास्ते में उन पर 2 शेरों ने हमला कर दिया। गोविंदराम अपने साहस के बल पर दोनों शेरों को भगाने में कामयाब रहे। इसके बाद वे कर की रकम लेकर राजभवन पहुंचते हैं। उनकी बहादुरी का ये किस्सा सुल्तान नसीरुद्दीन और उनकी बेटी शहजादी जैतुन्निसा तक पहुंचता है। तो नसीरुद्दीन खिलजी गोविंदराम की वीरता पर बहुत खुश हुआ। उसने दरबार में गोविंदराम को सम्मानित भी किया। जब शहजादी जैतुन्निसा ने गोविंदराम को देखा तो वह उस पर एक नज़र में ही मोहित हो गई। उसने दासी के हाथों अपना प्रेम पत्र गोविंदराम को भिजवा दिया। हालांकि नसीरुद्दीन को जब इसका पता चलता है तो वह खूब नाराज हुए। उसने बेटी को खूब समझाने का प्रयास किया कि गोविंदराम उसका एक छोटा सा मुलाजिम है, उसके साथ रिश्ते बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन जैतुन्निसा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। हार कर खिलजी ने गोविंदराम को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सुल्तान की मंशा समझते हुए गोविंदराम ने भी निकाह से इनकार करते हुए कहा कि वह दरबार जैसी सुख सुविधा नहीं दे सकेगा। लेकिन जैतुन्निसा ने कहा कि बिना सुविधा के ही वो रह लेगी और अगर गोविंदराम से उसकी शादी नहीं होती है तो वह उसकी तलवार से निकाह कर उसी को आजीवन पति मानकर रह लेगी। आखिरकार नसीरुद्दीन खिलजी को झुकना पड़ा। उसने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। इस शादी के बाद जैतुन्निसा का नाम बदलकर बेसरबाई कर दिया गया। हालांकि सुल्तान की शर्त की वजह से जैतुन्निसा को शादी के बाद भी राजमहल में ही रहना पड़ा। इस विवाह के कुछ दिनों बाद गोविंदराम वापस मनावर लौट जाता है। वहां पर सांप के काटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे दफना दिया जाता है। अपने पति की मौत की सूचना जब बेसरबाई यानी जैतुन्निसा तक पहुंचती है तो वह घोड़े पर सवार होकर मनावर के लिए निकल पड़ती है। मनावर पहुंचने पर उसने हिंदू सुहागिनों की तरह 16 श्रृंगार किए। इसके बाद वह सती होने के लिए चल पड़ती है। लोगों को जब मुस्लिम शहजादी के इस तरह सती होने के फैसले का पता चलता है तो वह हैरान रह जाते हैं। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो बेसरबाई ने उन्हें गोविंदराम मंडलोई से अपने गंधर्व विवाह के बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद बेसरबाई ने गोविंदराम की पगड़ी मांगी और मान नदी के किनारे पहुंची। वहां पर योग माया से बेसरबाई ने आग जलाई और फिर उसमें सती हो गई। दोस्तों, इस ऐतिहासिक घटना के बाद जैतुन्निसा मध्य प्रदेश के मंडलोई ब्राह्मणों की कुल देवी बन गई। इस समाज के लोग आज भी मध्य प्रदेश के खंडवा, इंदौर और धार जिले में रहते हैं। इन मंडलोई ब्राह्मणों के घरों में आज भी जब कोई मांगलिक या शुभ कार्य होते हैं तो बेसरबाई को भोग जरूर लगाया जाता है। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ किताब में इतिहासकार आंद्रे ने नसीरुद्दीन खिलजी की कब्र तोड़ने का एक जिक्र किया है। औरंगजेब को जब पता चला कि खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह एक हिंदू से किया था तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। गुस्से में उसने खिलजी की कब्र तोड़ डाली। कहते हैं कि सती स्तंभ को तब मंडलोई समाज ने औरंगजेब की नजरों से बचा लिया था
और आज भी वह अपने मूल रूप में वहीं पर स्थित है। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये इतिहास की एक फेमस घटना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।